हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे HRMS के माध्यम से हम लोग ड्यूटी पास यानी जिसे अथॉरिटी बोलते हैं, अपना ड्यूटी पास कैसे निकालेंगे, उसका पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें HRMS की वेबसाइट जो है उसको खोल लेना है, HRMS indianrail.gov.in। तो इस पर जाने के बाद लॉगिन करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आ जाएंगे। आप अपना जो HRMS ID, पासवर्ड और ये कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद आप इस पर लॉगिन होंगे। तो मैं यहाँ पे कैप्चा डालता हूँ। इसके बाद आपकी फ़ोटो और आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और इस पर आप OTP डालेंगे और वेरीफाई OTP पर जैसे ही आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। ये अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले ही इसको अपडेट किया गया है। ये पर्पल कलर से हो गया है और इसमें सारे जो अलग अलग टैब बना दिए गए हैं। आपकी कैडर डिटेल, सर्विस डिटेल और आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ अलग अलग हो गया है। लेकिन हमें जाना है, ये यहाँ पर जो कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS। कुछ इन्फॉर्मेशन को मैंने ब्लर किया है, वो आप जानते हैं, क्योंकि अगर ऐसा मैं नहीं करता हूँ तो ये वीडियो जो है YouTube द्वारा अपलोड नहीं होता है और उसको वहीं पर बंद कर दिया जाता है। अपलोड करने में बहुत समस्या होती है। तो ESS इस पर मैं जाता हूँ। इस पर आप जाएंगे तो आपकी जो ये एम्प्लॉय मास्टर, लीव मैनेजमेंट, यहाँ से आप छुट्टियाँ भरते हैं, पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर ड्यूटी पास और माई ड्यूटी प्रोग्राम। माई ड्यूटी प्रोग्राम में आपको जब आप अप्लाई कर चुके होंगे वह आपको यहाँ माई ड्यूटी प्रोग्राम में दिखाई देंगे। लेकिन हम जब अप्लाई करने वाले हैं तो अप्लाई फॉर ड्यूटी पास पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म इसमें खुल के आ जाएगा और इस फॉर्म को हम देखते हैं। इस फॉर्म में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपसे रिलेटेड, आपका HRMS ID, पे लेवल, डेजिग्नेशन, करेंट जोन, आप गजिस्टेड है या नॉन गजिस्टेड है, और आपका नाम, बेसिक पे, करेंट यूनिट और पे लेवल, यह सब इसमें पहले से ही भरा होगा। अब आपको करना क्या है, आपको कहाँ पर जाना है। जैसे मैं भरता हूँ BGLJ यानी कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से। इसमें कोई सी भी हम डेट भरेंगे, 9 भर दी, या जिस तारीख को आपको जाना है वह आप इसमें भरेंगे। टाइम आपको कब निकलना है वो भरेंगे, या फिर ये तारीख कब से जो है चालू हो रही है तभी से भर सकते हैं। आपको कहाँ तक जाना है वह इसमें भरेंगे। तो आप भर दें, मैं इसमें भरता हूँ NDLS यानी न्यू दिल्ली का। तो इसमें कोड भरना है। इसके बाद आपका नाम भी भर सकते हैं, तब भी आ जाएगा। इसके बाद आपको 9 तारीख से कब तक की अथॉरिटी बनवानी है, आपके केस में जो भी है उसको भरेंगे और 11:59 तक 12 तारीख रहती है। इसके बाद अगली तारीख शुरू हो जाती है, तो वो डेट आ रही है तो वो मनी रहने दो। अब आपको पर्पज़ लिखना है, किस कार्य के लिए आपको वहाँ पर भेजा जा रहा है या किस कार्य के लिए जा रहे हैं। तो आपका पर्पज़ आप हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लिख सकते हैं। इसके बाद इस पर जब जो ग्रीन टिक आ जाता है इसका मतलब सही है। अब ये हो गया आपका एक तरफ की। यहीं पर सभी लोग ज़्यादातर गलती कर रहे हैं और यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, आप ये आपकी जाने की अथॉरिटी बन गई। अब होता क्या है, ये हमने भर दिया 9 से 12 तारीख तक, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। अब आप इसमें एक प्लस का निशान बनाएंगे। तो जब कोई व्यक्ति 9 तारीख को जा रहा है तो अधिक से अधिक 10 तारीख को वहाँ पहुँच जाएगा। अब आपको कार्य कब तक है, मान लो 12 तारीख तक है, तो 12 तारीख तक के लिए या 13 तारीख तक हमें वहाँ से 13 तारीख तक कार्य है और 13 और 14 की हमें अथॉरिटी चाहिए। वहाँ से आने का प्लान 13 का या 14 का है। तो यहाँ से जो है, जैसे 9 तारीख को कोई अगर यहाँ से निकलेगा तो 10 तारीख तक हर हालत में न्यू दिल्ली पहुँच जाएगा, क्योंकि 8 से 10 घंटे के ही रास्ता है। इसके बाद हमें वहाँ अपना कार्य निष्पादन करेंगे। इसके बाद मान लो हम यहाँ पर 13 तारीख यहाँ पर डालते हैं, तो 13 से हर हालत में जो भी कर्मचारी होगा 14 तारीख तक आ जाएगा। तो
अब न्यू दिल्ली से निकलने की तारीख को ही यहाँ पर भेजेंगे, जबकि ऑफलाइन में क्या होता था, आपकी ड्यूटी का टाइम वही रहता था, एंड बैक उस पर लिख दिया जाता था, तो वही डेट चलती थी। इसमें ऐसा नहीं है, आप कब जा रहे हैं, कब पहुँच रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिविंग डेट एंड रीचिंग डेट, यानी कब जा रहे हैं कब पहुँच रहे हैं, वही डेट आपको इसमें भरनी है। इसके बाद मान लो आपके केस में पहले आपको झांसी से दिल्ली जाना है, इसके बाद दिल्ली से कानपुर जाना है, तो फिर आप कानपुर यहाँ पर आप CNB भरेंगे, CNB भर दिया। अब यहाँ CNB कब तक पहुँचेंगे, 14 तारीख तक। तो अब आपके इस केस में क्या हुआ, आप झांसी से न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से फिर CNB से भी अगर आगे कहीं जाना है और अगर नहीं जाना है तब भी इस पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और फिर से अब ये देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक भर के आ रहा है, इसको नहीं बदल पाएंगे ये, अगर मैं क्लिक करता हूँ तब भी नहीं बदलेगा। कानपुर से फिर हम लौट रहे हैं अपना झांसी, झांसी के लिए BGIJ। अब कानपुर से हमें कब चलना है, 14 तारीख को वहाँ हम पहुँच गए, तो मान लो हमें 16 तारीख को वहाँ चलना है। 16 और 17 तारीख में हर हालत में यहाँ पर आ सकता है कोई भी कर्मचारी। इस तरीके से हम ब्रेक जर्नी भी भर सकते हैं, और या हम सीधा एक जाने का और एक आने का उसी रूट में इस तरीके से हम अपना पास एक दिखा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चाहे जितनी लाइनें नीचे जोड़ते जाएंगे, लेकिन आपके जो रूट होंगे, जैसे न्यू दिल्ली यहाँ आएगा, कानपुर यहाँ आएगा, कानपुर यहाँ आएगा, उसी रूट से आपको जाना पड़ेगा। अब जब कहीं हम लाइन पे जाते हैं तो कोई ना कोई ऑफिस से लेटर मिलता है, उस लेटर को चूज़ फाइल पर जाके आपके जहाँ पर वो लेटर है, आपका पत्र है, उसको अपलोड करेंगे। आप अपने जो जिसके अंडर में काम करते हैं, यानी कि जिसको आप अपनी छुट्टियाँ भेजते हैं, उसको आप भेज देंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका जो है ड्यूटी पास सबमिट हो जाएगा। और अब इस ड्यूटी पास को बना है या नहीं बना है उसको देखने के लिए आपको फिर से एम्प्लॉय सर्विस पर जाना है। इसके बाद माई ड्यूटी प्रोग्राम पर जाएंगे। माई ड्यूटी प्रोग्राम पर जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका पास यहाँ पर रिजेक्टेड है या पास इशू है। जैसे इस केस में एक पास जो है रिजेक्ट है, एक पास इशू है। अब सेंड SMS पे जाएंगे तो आपके मोबाइल पर एक SMS आ जाएगा, कोड आ जाएगा। आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, और आप ऑनलाइन ही वापस होने का, जाने का, कहीं से भी आप जो है रिजर्वेशन करा सकते हैं। व्यू डिटेल पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपका पास कहाँ पर बना हुआ है और कहाँ से कहाँ तक का बना हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि फिर भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे जाएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।